हेलो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में समास के कंसेप्ट देखे थे, साथ ही साथ कुछ ट्रिक्स देखे थे कि कैसे समास को पहचानेंगे। तो अगर आपने वीडियो पिछली नहीं देखी है तो ज़रूर से जाके देखें। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस एग्जाम में इम्पॉर्टेंट, उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका यथारुचि। यथारुचि में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो मैंने आपको बताया था जहाँ भी प्रथम पद में आपको अव्यय शब्द दिख जाए आप तुरंत किस पे टिक लगाएंगे? अव्ययी भाव समास पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नरभक्षी, तो यहाँ क्या है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी कर्मधारय। बहुव्रीहि में कोई तीसरा पद प्रधान होता है, इसमें आपको कारक चिन्ह देखने होते हैं। द्वंद्व में आपका दोनों पद प्रधान होता है, साथ ही साथ योजक चिन्ह भी ज़्यादातर में लगे दिखाई देते हैं। कर्मधारय में आपका उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष्य का आभास होता है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है? नरभक्षी, तो इसमें जब आप विच्छेद करेंगे नर को खाने वाला, नर को खाने वाले में क्या है आपका? यहाँ बीच में आपको क्या दिख रहा है? विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह। तो बिना कंफ्यूज हुए आप किस पे टिक लगाएंगे? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, तत्पुरुष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है तिरंगा, यानी तीन रंगों का समूह। तो जहाँ भी प्रथम पद में क्या दिख जाए? संख्यावाची शब्द दिख जाए, वहाँ आप क्या लगाएंगे? तुरंत आप लगाएंगे द्विगु समास पे टिक। द्विगु समास आपका बिल्कुल सही है क्योंकि प्रथम पद आपका संख्यावाची है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सतसई, अब यहाँ भी देखिए इसमें कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्वंद्व, ऑप्शन डी द्विगु। यहाँ भी क्या है? सतसई। तो सतसई किसको कहते हैं? 700 दोहों का समाहार या जो भी कह लीजिए। तो यहाँ भी क्या आपका दिख रहा है? प्रथम पद क्या? संख्यावाची दिख रहा है। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, द्विगु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुव्रीहि आपका त्रिलोचन है। ठीक है, इसमें कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी द्विगु। तो यहाँ बहुत डाउट क्रिएट हो जाता है क्योंकि त्रिलोचन में लोग तीन आँखों वाला लगाकर और क्या करते हैं? द्विगु पे टिक लगाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। यहाँ आप विग्रह करेंगे तो आपको मैंने बताया था कि एक ऐसा समास होता है जिसमें दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। तो वो कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि होता है। तो ये जो त्रिलोचन है यानी तीन लोचन हो जिसके अर्थात, यहाँ क्या आ रहा है? अर्थात में आ रहा है, अर्थात शिव। तो यहाँ कौन सा समास होगा? तीन आंखें किसके हैं? शिव के हैं। तो यहाँ बहुव्रीहि समास आपका होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रात दिन, यहाँ सीधे आपको योजक चिन्ह दिख रहा है, ज़्यादातर में योजक चिन्ह दिख जाते हैं और इसमें क्या होता है? दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उपकुल, इसमें समास कौन सा? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्विगु। आपको यहाँ प्रथम पद में क्या दिख रहा है? अव्यय शब्द। तो आप किस पे टिक लगाएंगे? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अव्ययी भाव समास पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? दोनों पद प्रधान किस में होते हैं? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्विगु। तो इसमें आपको पता है तीसरा पद होता है। द्वंद्व में आपका क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सप्तऋषि, तो जो सप्तऋषि है वो कौन सा समास है? यहाँ आप देख रहे हैं शब्द प्रथम पद में क्या आ रहा है? संख्यावाची शब्द। 7 ऋषियों को कहा जाता है सप्तऋषि। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन जो सही होगा वो है आपका ऑप्शन डी द्विगु समास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पथभ्रष्ट। तो पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? जो पथ से भ्रष्ट हो, पथ से भ्रष्ट। तो यहाँ आपका सीधे दिखाई दे रहा है क्या? विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह जहाँ दिखाई दे वहाँ कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। बाकी सारे कट गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चक्रपाणि, मृगराज, त्रिलोचन में कौन सा समास है?
तो आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में तत्पुरुष द्विगु कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व कर्मधारय द्विगु, ऑप्शन सी कर्मधारय तत्पुरुष बहुव्रीहि, ऑप्शन डी सभी बहुव्रीहि। तो चक्रपाणि इन्हें किसे कहते हैं? जिनके हाथ में चक्र होता है, विष्णु को कहते हैं, अर्थात मृगराज शेर को कहते हैं, सिंह, और जो आपका त्रिलोचन है शिव को कहते हैं। तो ये तीनों ही अर्थात में आ रहे हैं, यानी कोई तीसरा पद प्रधान दिखाई दे रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी है, बहुव्रीहि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंह द्वार। अब यहाँ द्वंद्व तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कर्मधारय होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें हमें उपमेय उपमान विशेषण विशेष्य देखना है। बाकी एक ऑप्शन बचा है। पहले आप कोशिश किया करिए कि ऑप्शन कैसे कट करते हैं, मतलब छांटते कैसे हैं। जब ऑप्शन आप शुरू कर देंगे कट आउट करना, तो फिर आपके लिए इजी होगा सॉल्व करना क्वेश्चन। तो सिंह का द्वार, सिंह का द्वार, तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा समास होगा? आपका सीधे तत्पुरुष समास सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है समास का शाब्दिक अर्थ है। मैंने वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया था, साथ ही साथ ये भी बताया था कि कैसे पहचानेंगे, उसका ट्रिक भी बताया, तो ज़रूर से देखिएगा। चलिए फिलहाल यहाँ देखिए, नवीन अर्थ, विस्तार, विग्रह और संक्षेप। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो है संक्षेप, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देश से निकाला। मैंने वीडियो में बताया था कि तत्पुरुष से दो तरीके से क्वेश्चन आता है। एक तो सामान्य आते हैं, बाकी एक ऐसा आता है जहां आपका कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह विच्छेद करके दे देगा और आपको पहचानना रहेगा कि कौन सा कारक तत्पुरुष है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, देश से निकाला। जहां अलगाव का आभास होता है वहां क्या होता है? अपादान होता है। तो देश से निकालना यानी देश से किसी को बाहर करना, अलग करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधे क्या देख रहे हैं? करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और संप्रदान। तो यहाँ जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो है अपादान तत्पुरुष। यहाँ से आपको कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ अपादान का एक ये भी पहचान है कि उसमें अलगाव का आभास होता है। ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ से जो पत्ता क्या हो रहा है वो अलग हो रहा है, तो यहाँ किसका होगा? अपादान का होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तकालय। पुस्तकालय बहुव्रीहि समास है या फिर तत्पुरुष है या द्विगु है या फिर कर्मधारय। अब चलिए देखते हैं, पुस्तक के लिए आलय मीन्स क्या होता है? घर। तो पुस्तक के लिए घर, तो ये जो आपका के लिए है, के लिए क्या है? विभक्ति चिन्ह कह लीजिए या फिर कारक चिन्ह के अंतर्गत आ रहा है। तो आपका तुरंत किस पे टिक लगाएंगे? किसमें विभक्ति चिन्ह दिखाई देता है? तत्पुरुष। यहाँ बिल्कुल सही ऑप्शन है बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लाल मिर्च। अब मैंने बताया था कि जिसमें आपको उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य का आभास होता है वहाँ पे कौन सा समास होता है? कर्मधारय। तो ऑप्शन ए है बहुव्रीहि, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी कर्मधारय। तो यहाँ क्या? लाल मिर्च, मिर्च की विशेषता क्या है? कि वो लाल है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, कर्मधारय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बारहसिंघा। इसमें कौन सा समास है? तो बहुत लोग तुरंत ये देखेंगे प्रथम पद आपका संख्यावाची है, तो चलो जल्दी से द्विगु पे टिक लगा दें, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आपका जो बारहसिंघा है वो बहुव्रीहि समास है, क्योंकि जो बारहसिंघा वो किसी एक हिरन जैसा एक जानवर होता है, तो अर्थात में वो जाता है कि बारहसिंघा अर्थात मृग या फिर ऐसे। तो इस वजह से जब अर्थात में जा रहा है तो सीधे आप बहुव्रीहि को टिक लगा देंगे। तो बिल्कुल यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिमान। तुरंत आपको मैंने बताया था, तुरंत आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये इसमें प्रथम पद में अव्यय शब्द लगा हुआ है। ये प्रति क्या है? अव्यय शब्द। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? सारे को देखना ही नहीं है, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, अव्ययी भाव समास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन को देखते ही उसका तुरंत आपके माइंड में पता होना चाहिए ट्रिक की हाँ क्या इसका ट्रिक था, उसके अकॉर्डिंग फिर ऑप्शन पे टिक लगाया करिए। चलिए, पर्णकुटी। पर्ण मीन्स पत्ता होता है, यानी पत्ते की कुटिया। पत्ते की कुटिया को क्या कहते हैं? पर्णकुटी। यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? विभक्ति चिन्ह,
का विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह, तो आप तुरंत किस पे टिक लगाएंगे? तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? जहाँ नहीं है वहाँ बहुत ही क्वेश्चन, बहुत ही डाउट क्रिएट होता है लोगों को, तो नहीं, यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, देखना है कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग नहीं है। महावीर हनुमान को कहते हैं, अर्थात में आएगा महावीर अर्थात हनुमान, तो बहुब्रीहि समास से बिल्कुल सही है। आजन, सीधे देखिए पहले पद में आपका अव्यय है, अव्ययी भाव समास बिल्कुल सही है। त्रिलोचन, तो त्रिलोचन में द्विगु है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ बहुब्रीहि होगा। बहुब्रीहि क्यों होगा? क्योंकि अर्थात शिव को कहा जाता है त्रिलोचन। तो चलिए ये ऑप्शन डी क्या है? नीलोत्पल, तो नीला है उत्पल, नीला है जो उत्पल, तो ये कर्मधारय होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ बहुब्रीहि होगा और यहाँ पूछा है नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, आपके कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।